साथियों नमस्कार। अपना दर्शन अपने आप अपने कर्म, ज्ञान तथा भक्ति भाव या श्रद्धा भाव के आप और हम ही नियामक हैं। आपसे ज़्यादा आपके बारे में कोई नहीं जान सकता। ईश्वर तो कर्म का साक्षी होता है। आप भी अपने कर्म के कर्ता तथा साक्षी भी हैं। आप अपने कर्म के कर्ता तथा भोक्ता और साक्षी भी हैं। आदमी आत्मा आपके मन, वचन, कर्म जो भी उसके साक्षी हैं। आपकी दुनिया, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार तथा स्वभाव आपसे अछूता नहीं है। दुनिया आपको जाने नहीं जाने, आप तो अपने स्वभाव कर्म को भलीभांति जानते हैं। रहा कर्म फल, तो कर्म की जो गति है बहुत ही गहन है, भीतरी है। कर्म का फल जो जैसा किया है वैसा ही प्राप्त होता है। बबूल से बबूल ही पैदा होता है, आम से आम ही पैदा होता है। और प्रकृति का विधान है कि कर्म, ईश्वर या आत्मा जो क्षेत्रज्ञ है वो तो कर्मातीत है, कालातीत है। आपका मन ही एक मायावी संसार की रचना के समान तैयार करता है, एक स्वप्न की तरह रहता है, जबकि स्वप्न का दृश्य जागने पर रहता ही नहीं है। ऐसे ही संसार में होने वाले राग द्वेष भी संकल्प के आधार पर होते रहते हैं। मन में संकल्प और विकल्प उठते रहते हैं, और जब मन में संकल्प विकल्प का आना जाना खत्म हो जाता है, वो टिकाऊ बन जाता है, तब ब्राह्मी स्थिति बनती है। आप अपने द्वारा ही अपने आप को जान सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि आप ही इस ब्रह्मांड की इकाई हो। मनुष्य एक विवेकवान योगी योनि है, किंतु स्वयं का संशय इसे विकृति में या विक्षिप्तता की ओर ले जाता है। इसको विपरण भी कहा जाता है। अपोहन का तात्पर्य है संशय को दूर करके खुद को जान लेना। ये सभी गुण ईश्वर अंश आत्मा का ही प्रकाश है, जो नित्य निरंतर सनातन और सर्वव्यापक रूप से हर जगह पर मौजूद है। तटस्थ स्थिति बनती है। जब तक द्वितीय भाव रहता है तब तक माया या भ्रम, संदेह, शोक, चिंता, फिक्र अपना असर दिखाती रहती है, क्योंकि बल, बुद्धि, मन शक्ति उस संशय से अभिभूत हो जाने से कुछ का कुछ दिखाई देता है। मन की चंचलता के द्वारा जो अपना स्वरूप है वह सही नज़र नहीं आता है। उसके लिए चित्त की एकाग्रता का होना बहुत ज़रूरी है। यही ये साधन है जो प्रारब्ध से प्राप्त करने योग्य साधन है, जो स्वयं को अनिर्वचनीय है उसे व्यक्त कर देता है। प्रकट अप्रकट का अदृश्य जो शक्ति है उसे प्रकट रूप में व्यापक रूप से प्रकट हो जाया करती है। इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः मन की एकाग्रता, मन की चंचलता को स्थिर करना, जब ब्राह्मी स्थिति बन जाता है, प्राण सहस्त्र में चले जाते हैं, ईश्वर दर्शन या ईश्वर का प्रकाश, ईश्वर का बोध हो जाता है। नमस्कार।